स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास? ओके, तो आज अपने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन की बात करें तो यहाँ पर अपने को एक चीज का ध्यान देना है कि अगर हमारे पास फिनॉल हो तो फिनॉल से हेलो अरेन ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, बिकॉज ऑफ फिनॉल में कार्बन बॉन्डेड ऑक्सीजन होते हैं जो कि पार्शियली डबल बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, जो कि काफी स्ट्रांग देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, और वो इजीली ब्रेक नहीं हो पाते, जिस वजह से फिनॉल में से अपने हेलो अरेन ऑब्टेन नहीं कर सकते। ओके, अगर हमको हेलो अरेन ऑब्टेन करना हो तो उसको डायरेक्ट हेलोजिनेशन से इजीली ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं कि कैसे हेलो अरेन ऑब्टेन होते हैं। ओके, अगर अपने डिस्कस करें तो यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलता है फ्रॉम अरेन, जिसमें बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ओके, अगर हम फ्रॉम अरेन की बात करें तो इसके अंदर आते हैं डायरेक्ट हेलोजिनेशन, जिसकी वजह से अपने हेलो अरेन को ऑब्टेन करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आते हैं जो कि ड्यूरिंग द रिएक्शन अप्लाई किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है डायरेक्ट हेलोजिनेशन ही होता है। नेक्स्ट वन, लुईस एसिड AlCl3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फोर्थ वन की बात करें तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन। ओके, अगर अपने यहां पर डायरेक्ट हेलोजिनेशन की बात करें तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन के अंदर हम लेते हैं FCl, Br और I। अगर हम Cl और Br की बात करें तो ये तो अपने को इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर F की बात की जाए तो ये पहली बात तो हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, दूसरी बात ये हाई एफिनिटी होने की वजह से फ्लोरो अरेन अपने को यहां पर देखने को नहीं मिलते। आयोडीन की अगर बात की जाए तो आयोडीन के अंदर ये प्रोसेस काफी स्लो देखने को मिलती है और होती है रिवर्सिबल, जिस वजह से यहां पर अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड HiO4, जिसके ऑक्सीडाइज से Hi फॉर्म होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट वन इज लुईस एसिड। लुईस एसिड की बात करें तो हमको ध्यान रखना है यहां पर FeCl3 और AlCl3 होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा पॉजिटिव हेलोजन एंड लुईस एसिड कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना है पॉजिटिव हेलोजन एंड लुईस एसिड कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट वन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन। ठीक है, जो कि अपने इसको मैकेनिज्म में देखेंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है। ठीक है, तो ये तो थे कुछ पॉइंट जो कि हमको फ्रॉम अरेन या तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपने सबसे पहले रिएक्शन करेंगे क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ और उसके बाद उसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन की अगर अपने बात करें तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन ये पॉसिबल होता है सबसे पहले बेंजीन के साथ। अगर हम यहां पर बेंजीन का Cl2 के साथ रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, क्लियर। अगर अपने बेंजीन का रिएक्शन Cl2 के साथ करें, क्लियर, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, क्लियर, तो अपने को मिलता है क्लोरो बेंजीन एंड HCl।
ओके, अगर इसका नोमेनक्लेचर किया जाए तो इसका नोमेनक्लेचर हुआ बेंजीन, ठीक है, इसका हुआ क्लोरो बेंजीन। ओके, नेक्स्ट वन की बात की जाए तो नेक्स्ट वन में अपने लेंगे ब्रोमीन, ओके, यहां पर अपने को क्या देखने को मिलता है, बेंजीन प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो हमको क्या मिलता है, ब्रोमो बेंजीन एंड HBr। ओके, एक और चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर कैटालिस्ट में हम कुछ कंडीशंस का ध्यान रखते हैं, जो कि होता है डार्क एंड डार्क। यहां पे दो कंडीशन देखने को मिलती है बेटा, डार्क एंड कोल्ड। क्लियर? ओके, तो ये तो हो गई बेटा इसकी रिएक्शंस, जिसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास बेंजीन था और उसको अगर अपने Cl2 के साथ रिएक्ट करें तो अपने को क्या मिलता है, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 हमको मिला क्लोरो बेंजीन एंड HCl। एज सिमिलर अगर अपने ने Br का भी रिएक्शन किया तो हमको मिलता है ब्रोमो बेंजीन एंड HBr। क्लियर? तो अपने इसके मैकेनिज्म से समझते हैं कि ये प्रोसीजर एग्जैक्टली होती है। अगर अपने इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म के अंदर हम सबसे पहले लेते हैं Cl एंड Cl, और इसका रिएक्शन अपने करेंगे FeCl3 के साथ, जो कि है लुईस एसिड। ओके, तो हमको यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है, ये प्रोसेस होती है रिवर्सिबल, जिस वजह से यहां पर अपने को देखने को मिलता है Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और FeCl3 पर नेगेटिव चार्ज। ओके, और अगर अपने इसके फर्दर रिएक्शन की बात करें तो यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव हेलोजन एंड नेगेटिव चार्ज FeCl4। तो ये तो हो गया पॉजिटिव हेलोजन और इसको बोलते हैं लुईस एसिड कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट वन, अगर यहां पर हम बेंजीन का यूज करें, यहां पर अपने बोलेंगे एरोमेटिक रिंग। ओके, बेंजीन का रिएक्शन करते हैं, क्लियर? तो होगा क्या कि जो पॉजिटिव हेलोजन है अगर उसकी अटैक एरोमेटिक रिंग पर करा दी जाए, ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट। क्लियर? पर नेक्स्ट वन हमको मिलता है FeCl4 और ये अपने को मिलता है इंटरमीडिएट। ओके, नेक्स्ट, अगर प्रोटॉन को रिमूव कर दिया जाए तब हमको मिलता है हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। ओके, क्लियर? तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म तैयार हुआ। ओके, और अपने को यहां पर यह पता चला कि किस तरह से बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है। ठीक है, ओके, तो ये इसका मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। दूसरी अगर मैं यहां पर बात बोलूं तो यहां पर अपने को एक और चीज का ध्यान देना है कि जैसे कि अपने ने यहां पर बेंजीन लिया और अगर मैं इस बेंजीन की जगह पर अगर टोल्यूइन लूं तो हमको वहां पर देखने को मिलेगा सब्स्टिट्यूशन, वो भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। क्यों? बिकॉज ऑफ कभी भी अगर अपने टोल्यूइन लेते हैं, ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप के अंदर हमको एक चीज का ध्यान देना है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप देखने को मिलता है। अगर हम टोल्यूइन की बात करें तो इसको बोला जाता है ऑर्थो
क्लोरोटोल्यूइन और ये होगा पैरा क्लोरोटोल्यूइन। ठीक है, फर्स्ट वन हुआ टोल्यूइन। क्लियर? टोल्यूइन का अगर आप Cl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब अपने को मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन एंड पैरा क्लोरोटोल्यूइन। क्लियर? तो इस तरह से फ्रॉम अरीन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम डायएजोनियम कंपाउंड। जिसको अपने सेंडमियर के नाम से भी जानते हैं। अगर हम डायएजोनियम कंपाउंड की बात करें तो यहां पर अपने को ध्यान रखना है कि प्राइमरी एरोमेटिक रिंग का हम यूज करते हैं, जिसमें हम लेंगे एनिलीन विथ HNO2 एंड HCl। और यहां पर जो टेम्परेचर होता है वो काफी लो देखने को मिलता है, जैसे कि 273 से 277 केल्विन के बीच। ओके, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन बेटा अपने को प्रोडक्ट मिलती है N2Cl बेंजीन के साथ। ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया? बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। ओके, और जो रिमेनिंग बचा वो बचता है 2H2O। ओके, तो इसका नोमेनक्लेचर हुआ एनिलीन और ये हुआ बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। ओके, ये हो गया एनिलीन और सेकंड वन हुआ बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। ओके, तो इस तरह से फ्रॉम डायएजोनियम कंपाउंड के अंदर फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट होती है। अगर हम बात करें कि HNO2 और HCl कैसे फॉर्म हुए, तो इसका अगर अपने देखें तो ध्यान रखना है कि NaNO2 को अगर HCl के साथ रिएक्ट करवाया जाए तब अपने को मिलता है NaCl एंड क्या? NaCl एंड HNO2। ध्यान रखना है, अगर NaNO2 को अपने अगर HCl के साथ रिएक्ट करवा दे तो बेटा अपने को मिलता है NaCl एंड HNO2, जो कि हमने यहां पर यूज किया है। ओके, अगर अपने इसके मैकेनिज्म की बात करें तो चलिए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये होता कैसे है। ओके, अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो यहां पर मैकेनिज्म के अंदर ओके, और यहां पर अगर प्रोटॉन का अटैक करवाया जाए, बिकॉज यहां पर हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और अगर प्रोटॉन का अटैक करवाया जाए तब हमको क्या देखने को मिलता है? ओके, नेक्स्ट वन, अगर इस वाटर को लूज कर दें तब हमको देखने को मिलेगा ठीक है एंड डबल बॉन्ड O। और अगर इसकी रिएक्शन अगर हम एनिलीन के साथ करें तभी ओके, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ चले जाएंगे? एन डबल बॉन्ड O के साथ। ठीक है, तब हमको यहां देखने को मिलता है एंड बिकॉज ये जो H एंड O है ये वाटर के फॉर्म में लूज हो जाता है। क्लियर? और अपने को क्या मिला? बेंजीन डायएजोनियम कंपाउंड। ओके,
ओके, तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। क्लियर। अगर हम इससे रिलेटेड रिएक्शन की बात करें तो यहां पर सबसे पहले हम लेंगे अपने यहां पर रिएक्शन की बात करें तो आता है N2Cl का। अगर हम रिएक्शन लेते हैं CuCl के साथ तो हमको मिलता है Cl एंड N2। क्लियर। बेंजीन डाइएजोनियम से अपने को क्या मिला? क्लोरो बेंजीन। ओके, और अगर इसी की रिएक्शन अगर हम CuBr के साथ करें तो हमको देखने को मिलता है ब्रोमो बेंजीन। ओके, ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ओके, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड टू ब्रोमो बेंजीन। क्लियर। अगर हम नेक्स्ट वन रिएक्शन की बात करें जिसको हम बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। ओके, तो यहां पर क्या होगा? हम लेते हैं कॉपर पाउडर एंड HCl। तब अपने को देखने को मिलता है N2। ओके, यहां पर अपने कॉपर का पाउडर लिया है किसके साथ? HCl के साथ। ओके, अगर इसके नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो वहां पर ब्रोमो बेंजीन N2 एंड HCl मिलता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है। अगर हम इसी की रिएक्शन आयोडीन के साथ करवा दे तो आयोडीन के साथ यहां पर अपने को देखने को मिलेगा, यहां पर अपने लेंगे Ki एंड वाम का यूज करेंगे ड्यूरिंग रिएक्शन। ओके, तब अपने को यहां पर मिलता है ठीक है। तो इस तरह से गेटरमैन रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। क्लियर। गेटरमैन रिएक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन होता है बाल्ज स्कीमैन। बाल्ज स्कीमैन रिएक्शन में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ हम रिएक्ट करते हैं फ्लोबोरिक एसिड का। ओके, ओके, तो हमको क्या मिलता है? बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोबोरेट। ओके, नेक्स्ट वन, अगर हम इसको हीट दें तभी अपने को मिलता है फ्लोरो बेंजीन एंड BF3 और N2 लूज होता है। अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की ही बात करें तो यहां पर HCl लूज हो जाता है। ठीक है, और इसके अगर नोमेनक्लेचर की बात की जाए तो ये तो हो गया फ्लोबोरिक एसिड, और ये हुआ बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोबोरेट। क्लियर। तो इस तरह से बाल्ज स्कीमैन रिएक्शन अगर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो यहां पर अपने को देखने को मिलता है फ्रॉम बेंजीन, जो कि कमर्शियली यूज में आते हैं। ओके,
बेंजीन के साथ हम यहां पर यूज करते हैं HCl एंड हाफ O2 इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एंड 5 to 5 केल्विन टेम्परेचर. सो ड्यूरिंग द रिएक्शन अपने को देखने को मिलता है क्लोरोबेंजीन. ओके, और वाटर लूज हो जाता है. क्लियर. तो यहां पर अपने को देखने को मिला बेंजीन की रिएक्शन अगर HCl और हाफ O2 के साथ की जाए इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एंड 5 to 5 केल्विन टेम्परेचर में, तो हमको मिलता है क्लोरोबेंजीन. क्लियर. तो इस तरह से बेंजीन की रास्टिक प्रोसेस कंप्लीट होती है. इसको रास्टिक रिएक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, ध्यान रखना, रास्टिक रिएक्शन भी इसको कहा जाता है. ओके, तो इस तरह से हेलो अरेन की प्रिपरेशन कंप्लीट होती है. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.